तो भाई फाइनली रूम मिल ही गया। बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद वो टेंशन सी हो रही थी कि भाई आज रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो सके हमें स्टेशन पे वापस जाके ना सोना पड़ जाए। लेकिन रूम मिल गया। और गैस करो कि हमें कितने में रूम मिला, इतने सस्ते में। मतलब सोचा नहीं था कि इतने सस्ते में भी रूम मिल सकता है। दिखाता हूँ देखो, और सारा कुछ दिखाऊंगा, क्या साफ़ सफाई है, क्या मिला है और कितने में मिला है। रेट सुन के तुम्हें मज़ा आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ से एंट्री होगी और ऐसे बेड लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे बेड लगे हुए हैं, जो कुछ बेड मतलब वैसे जो बेड भी नहीं है वो है चारपाई बोलते हैं, खाट बोलते हैं। और कुछ बेड ऐसे हैं जो ज़मीन पर लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। इधर लेडीज़ रूम है, रूम नहीं कह सकते इन्हें खाली ये देखो ये लेडीज़ का है। और सारे ऐसे गद्दे लगे हुए, इधर ये शायद कुछ सामान वामान रखने के लिए दे रखा होगा। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, वॉशरूम। और कितने रुपए में तुम्हें यहाँ पे इतनी ठंड में गीज़र मिल रहा है। टाइलें वाइलें लगी हुई हैं, सिंक है, थोड़ा सा मतलब देखो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब अब मैं तुम्हें रेट बताऊँगा तो तुम रेट सुन के हैरान हो जाओगे। और ये गीज़र लगा हुआ है, और ये गीज़र यहाँ 24 घंटे मतलब ये चलता ही है। वो बता के गया है कि भाई इस वाली टंकी से कोई वैसा कनेक्शन नहीं है कि तुम्हें ऑन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे यहाँ पे चलता ही है गर्म पानी। और ये रही मनीषा वॉशरूम का एक्सपीरियंस लेने जाती हुई है। थोड़ा तेज बोल देगा, चल जाएगा काम। तो भाई हमने इतने रूम देखे, 1800 के देखे, 1200 के, 1500 के देखे। ये जो हमें मिला है 150 रुपये में। बस अब हम यहाँ पे आ गए। देखो 150 रुपये के हिसाब से तो इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। 150 रुपये यार, एक दिन का 150 रुपये। अब हम बैठ रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। सबसे पहले तो मैं पीने के लिए पानी गर्म कर लूँ, और कैसे करूँगा वो दिखाता हूँ। यहाँ हाँ कॉफ़ी बनाता हूँ भाई। देखो मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के दिखाऊंगा कि कॉफ़ी कैसे बनेगी यहाँ पे, बिना बर्तन के, बिना किसी चीज़ के। मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के दिखाऊंगा बिना गैस के। अंदर बनाते हैं, क्योंकि मेरे बेड के पास है, साथ ही चार्जिंग पॉइंट है, उठना नहीं पड़ेगा। एक्सटेंशन बोर्ड इतना लंबा, और पहली बात अपनी तार इतनी लंबी नहीं है, वहाँ पे साथ ही है। गेट खुला रखो, कोई इतना वो है नहीं। चलो। और भाई अब होगा असली खेल। ऐसा खेल तुमने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई बाहर घूमने जाए वो इतना सामान उठा के लिया, ऐसी ऐसी चीज उठा के लिया। अब मैं तुम्हें ये देखो एक्सटेंशन बोर्ड तक मैं उठा के लाया था। अब मैं तुम्हें कॉफी बना के दिखाऊंगा बिना गैस के। और कैसे भाई ये वाला पार्ट स्किप नहीं करना। मनीषा यहाँ पे बैठ चुकी है, सामान निकाल रहे हैं, टिश्यू पेपर तक है। और अब देखो तुम, यही है देखो, मात्र 40 रुपए की रोड है। और भाई तुम इसकी जो परफॉर्मेंस है ना इस रोड की, 1 मिनट लगाओ और पानी उबल जाएगा तुम्हारा। ये बड़ा वाला बड़े लल्ले के लिए, ये छोटे लल्ले के लिए। ये डलेगा सबसे पहले इसमें मिल्क पाउडर, ठीक है जी। आधा इसमें डाल दो। नहीं आधा नहीं भाई, एक यार इतना भी कंजूसी नहीं कि बिल्कुल ही भिखारी बन जाए। और भाई अब इसमें डाल दूंगा मैं कॉफ़ी। बस तेरे से बहन रिक्वेस्ट है मेरी, जो तू कर जिस तरीके से फाड़ रही ना, यहाँ गिर जाएगा सारा का सारा ये। अच्छा लल्ले, ये डाल दे भाई कॉफ़ी। और भाई चीनी भी लाया हूँ, चाय पत्ती भी लाया हूँ, रोड भी लाया हूँ, एक्सटेंशन भी लाया हूँ, ग्लास भी लाया हूँ, खाने का सारा सामान है। इस बैग को ना मैंने डोरेमोन की पॉकेट बना रखा है, जो मर्जी हाथ गिरा जो मर्जी निकाल लो। और साथ में चावल खा रहे हैं जो घर से बना के लाए थे सुबह, शायद मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखो मैं यहाँ पे चावल खा रहा था और कॉफ़ी जो है तैयार होने वाला। देखो उसमें बुलबुले भी उठने लगे। ग्लास मत पिघला देना मेरा। तो भाई 1 मिनट में, और बिल्कुल तेज गर्म कॉफ़ी होगी है। तो भाई की जुगाड़बाजी और भाई के दिमाग के लिए 1 लाइक तो बनता है। और अब डलेगी घर से लाई हुई चीनी, बढ़िया चावल और गर्म कॉफ़ी, मज़ा आ गया। मुंह से भी धुएं उठ गए आपके तो। हाँ चलो अब मैं खाना खा लूँ और उसके बाद बाहर निकलूँगा। अभी हम निकले हैं अपने रूम से और हम जा रहे हैं इमली ताला। और हमारे ऊपर और आगे पीछे ऊपर नीचे बंदर ही बंदर हैं, बड़े छोटे हर तरीके के बंदर। रुक जा, तू अलग जा रही है फिर चांटा तेरे ही लगेगा लगता है। वो देखो ऊपर वहां पे शटर पे कितने बंदर हैं वहां पे, ये देखो। ओए 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 स्टंट स्टंट, गंदगी गुटका, बस क्या ही बताऊं, गुटका ही गुटका, गंदगी गंदगी। मतलब इतनी अच्छी जगह, इतनी यहाँ की इतनी अच्छी वाइब, इतना पवित्र माहौल, लेकिन जो गलियों का हाल है ना वो अलग ही है।
और ये है बाकी बिहारी जी महाराज का मेन मंदिर और उसका गेट नंबर 1। और ठीक इसके बराबर में हमने अपना वो रूम ले रखा है, बिल्कुल हम उस गली से निकल के आए और यहाँ पे वो दर्शन हो जाएंगे आपको सुबह के टाइम। ये देख लो भाई, वृंदावन की पतली पतली गलियां, बिल्कुल पतली पतली गलियां। बट एक चीज से मैं बहुत हैरान हूँ कि मंदिर के बराबर में ही लोगों ने गुटके थूक रखे हैं यार। ये देखो, जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ तो छोड़ देना चाहिए। आसपास मिठाइयों की दुकान, ये देखो। और हमने जो रूम लिया है वो तो मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही है, तो हमें तो वो जूते वगैरह रखने की भी टेंशन नहीं है कि जूते रखने या क्या करना क्या नहीं करना। तो हमें तो सिर्फ प्रसाद लेना, जूते अपने हम वही रूम में उतारेंगे और कल फिर दर्शन कर लेंगे। और क्या, बंदर ने चश्मा ले लिया किसी का, और अब इसे कुछ दोगे बदले में तो ये चश्मा वापस मिलेगा। वो देखो, इनका चश्मा लिया था, ये लिया अकेले भाई साहब। अब 2 और लाओ। ये लो, हो गया ट्रेड हो गया इनका ट्रेड। चलो, मिल गया चश्मा भाई का। ये जानबूझ के करते हैं, अरे इन्हें कुछ मिलेगा तो ये इनका वो सामान तो ठीक देगा। है, मैं कह रही दिमाग कितना लगाया उसने। बंदर पूरा दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर। हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, लेकिन अभी एक पतली सी गली आई है, बहुत पतली पतली गलियां हैं। साइड हो के चल ले, पीछे से ट्रैफिक भी आ रहा है। बिल्कुल पतली पतली सी गलियां और बीच में ये मंत्री बन के चल रही है। तो शायद मैंने बता तो दिया कि हम जा रहे हैं निधि वन। मैं भी पहली बार देखूंगा क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। और जो निधि वन जा रहे हैं नहीं तो कौन सी जगह थी वो? ओ सॉरी, इमली ताला जा रहे हैं, निधि वन नहीं जा रहे। भाई मनीषा को लग रहा है अब डर, क्योंकि कुत्ते भी और बंदर भी। कैमरा तो मैंने वो हाथ में वो स्ट्रैप डाला हुआ है, वो नहीं छीनेगा। मनीषा अब क्या करूँ, उसका कैमरे को बंद करने के लिए रखने के लिए थोड़ी लिया था। पतली पतली गलियाँ, मुझे तो डर हो रहा है कि हम खो ही ना जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं पूछते पूछते और नेट मेरा चल नहीं रहा, तो इसलिए पूछ पूछ के जा रहे हैं। ये देखो कितनी पतली गलियाँ। ओ भाई साहब, आगे तो बंदरों का झुंड है। कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पे आके? थोड़ा तेज बोल के बताओ। बहुत बढ़िया। ये तेज था तुम्हारा? यस, गला बैठ गया। मैंने इसको 50 बार बोल दिया कि यार थोड़ा सा तेज बोल ले, थोड़ा सा तेज बोल। कैमरा ले जा आजा अंदर आजा। 50 बार समझा दिया कि भाई ऑडियो ही सब कुछ है, बट तेज ही नहीं बोला जा रहा। ये देखो कितने सारे बंदर हैं। मैं नहीं हटा रहा कैमरा, कितने सारे बंदर हैं। मनीषा कह रही है कि कैमरा ना छीन के ले जाए, बट भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए तो कैमरा लिया है। और एक मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि ये मुझसे आगे आगे क्यों जाया जा रही है। अच्छा, अगर तेरे पे बंदर न चढ़ा तो तुम मेरे पास तो नहीं आएगी, फिर भी तो इसी रूल पे रहेगी ना, इतना बता दे। अब ये सामने आ गया प्राचीन नंद भवन माखन चोर मंदिर। यहाँ से लेफ्ट लेना। हाँ, फिर से एक पतली सी गली, इसमें हम कल ही जा रहे हैं। और बस उसके बाद, ओ सॉरी यार, मैं तो जीपीएस यूज ही नहीं कर रहा था। जीपीएस ही दिखा दिया। वही तो कह रहे, झूठ तो दुनिया भर का बोलते हैं। ये आ गया भाई, आगे तो गली बंद होगी, सामने ही मंदिर आ गया, इमली ताला। तो इसकी ये मेन एंट्री यही होगी। हाँ, अंदर देख के तो लग रहा है कि जैसे घर हो अंदर, क्योंकि अंदर स्कूटी खड़ी हुई है और कोई दिख भी नहीं रहा। और साइड में जो है पार्लर भी है मंदिर के। समझ से नहीं आ रहा, जूते ले, पता नहीं जूते ले जा सके नहीं, क्या चक्कर है। बाइक खड़ी है तो फिर जूते भी ले जा ही सकते हैं। क्या है अंदर? अंदर है तो सुंदर। हाँ वो देख, वो घूम रही है ना, वो लड़की चप्पलों में ही घूम रही है। आजा, ये भी सारा कुछ, ये देखो जो भी हिस्ट्री इतिहास रहा है। ये है भाई इमली ताला का जो ऐतिहासिक पेड़ है, 5000 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष। और ये उसके बारे में यहाँ पे जो उसका इतिहास है वो लिखा हुआ है। और इधर आई थिंक ये मेन मंदिर है। बाकी अब सामने से एग्ज़िट, यहाँ से मुझे लगा एग्ज़िट हो रही है इसकी। हम दूसरी साइड से आए थे, इस वजह से गलियों गलियों में को आए हैं, लेकिन मेन एंट्रेंस जो है तो वो ये है यहाँ की। और सामने उसके भी मैं जा रहा हूँ, शायद यमुना घाट है या क्या है, अभी पता करता हूँ क्या है। ये देखो सामने ये रास्ता जा रहा है,
अभी जो मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पे वो इमली ताला मंदिर, वहाँ से ये रास्ता यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे इसके बारे में मैं अभी पता करता हूँ क्या है। और ये देखो नाव वगैरह तैयार खड़ी है, मुझे लगा बोटिंग वगैरह का भी प्रोग्राम है यहाँ पे काफ़ी। और मनीषा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पता नहीं किस वजह से पकड़ लिया, ये नहीं पता। ये यमुना घाट है, यमुना घाट है। क्या 50 रुपये सवारी, 50 रुपये? कितना एक चक्कर का? एक दिन का, एक जने का एक चक्कर होगा ना? वहाँ पे ही रहेगी। ना फिर मैं तो वैसे ही आया था। पूरी मतलब एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। कहीं कहीं थोड़ी सी गंदगी दिख जाती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छा लगता है ओवरऑल। मतलब अगर वो कहा जाए कि भाई कृष्ण जी की वाइब और कृष्ण जी की एनर्जी, वो तो देखो है, वो तो फील होती है, उसमें तो नो डाउट, वो तो है। बट मतलब जो जगह जगह गाय और जो शांति सी है वो बहुत बढ़िया है। वो पैराग्लाइडिंग भाई अगर दिख रहा हो, देखो वो दिख रहा है वहाँ पे, वो देखो छोटा सा वो दिख रहा। तो ये है इमली ताला मंदिर के सामने का यमुना घाट, जहाँ पे बोटिंग हो रही है, पैराग्लाइडिंग हो रही है और बढ़िया एकदम एक नंबर वाइब है। बड़ी अलग सी यूनिक सी वाइब है। मतलब मैंने खुद पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, फील सा कर रहा हूँ भाई। कीचड़ भी है और पूरी ढलान है और सामने पानी है। और मनीषा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मनीषा कह रही कि अगर मैं गिर गई तो बचा लेना। मैं कह रहा तो गिर जा यार। ये देखो अरे इंसान की टट्टी है वो, कुत्ते की भी नहीं है। अगर तू ऐसे फिसल जाए और तेरा हाथ टट्टी में रखा जाए और उठा के भाई मैं आपके मुंह पे लगा दूं तो हाय 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 स्वाद आ रहा होगा। सो यम्मी। वहाँ से चलते चलते हम यहाँ आ गए और यहाँ भी कुछ शायद साधु वगैरह बैठे हुए हैं, साथ में बीड़ी चिलम चल रही है और उधर बोट वगैरह। क्या कबाड़ लग रही कर लिया इसने, अपना आप एक्सेप्ट कर लिया कि ये क्या लगती है। और जब मैं कहता हूँ, जब ये मानते नहीं, ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि ये कबाड़ है तो ये मानती नहीं। अब खुद अपने मुंह से इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तो मैंने दिखा दिया आपको इमली ताला, एक दिखा दिया मैंने आपको केशी घाट, और अब एक ऐसी जगह है तात्या स्थान के नाम से, जहाँ पे ना बल्ब है, ना लाइट है, ना फ़ोन है, ना नेटवर्क है, ना कुछ है। लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं दिखा पाऊँ वो जगह कैसी है। मैंने भी नहीं देखी आज तक कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं।